नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी फ्री लाइव योगा क्लासेस में। आज हमारा 75वां दिन है। लगातार कंटिन्यूस हमारी फ्री योगा क्लासेस चल रही हैं, यानी कि 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 75 हार्ड हमारा आज कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे साथी जो लगातार शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबने 75 दिन पूरे कर लिए हैं। आप सब कमेंट में करके बताइए कि आपने अभी तक कितनी क्लासेस ली हैं। हमारे 75 क्लासेस में से आपने कितनी ज्वाइन की हैं, सबके सब कमेंट में बताएंगे। वेरी गुड। बहुत सारे साथियों ने बहुत ज्यादा क्लासेस ली हैं, और जो लेट ज्वाइन किए साथी वो भी निराश न हो, लगातार अभ्यास करते रहें। हमारी ये योगा क्लासेस कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी, सदियों तक, देश देशांतरों तक ऐसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हम जो करवाएंगे स्टैंडिंग आसन, क्योंकि मंगलवार को, ट्यूसडे को हम करवाते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं, उनका अभ्यास, जो कि आपको स्ट्रेंथ, आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। आप सबको याद होगा नीरज भाई अपना वेट लॉस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना वजन कम करने हैं, और हमने टारगेट ले रखा है कि 1 महीने में हम नीरज भाई का 5 किलो वजन कम करके दिखाएंगे हमारे योग और हमारे डाइट से। तो जिनको इजी वेरिएशन करना है मेरे साथ कर लेंगे, डिफिकल्ट वेरिएशन नीरज भाई के साथ। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू कर देंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। हल्के हल्के कदमों के साथ चलते रहेंगे, जिससे क्या है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता जाता है। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 3, 2, 1। अब यहां से कोशिश करेंगे अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने की। बाकी जो साथी हैं जो घुटनों में पेन सफर कर रहे हैं, किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं या बिगनर हैं, मेरे को फॉलो करते हुए हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे। वेट लॉस वाले साथी जो या फिर लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं, वो नीरज भाई को फॉलो करते हुए अपने ग्लूट्स को अपने हील्स के साथ टच करते रहेंगे। वेरी गुड। टच योर हील्स टू योर ग्लूट्स फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, पैरों को तो संचालित कर ही रहे हैं, साथ में हाथों को संचालित करेंगे। विल लिफ्ट आवर हैंड लाइक दिस एंड टच आवर हील्स टू आवर ग्लूट्स लाइक दिस। बाकी जो नॉर्मल साथी हैं वो मेरे तरह हल्के हल्के कदमों से वॉक करते हुए आराम आराम से हाथों को लिफ्ट करते रहेंगे। वेरी गुड। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम साइड में जंपिंग जैक करते रहेंगे। जंपिंग जैक करेंगे ऐसे, और बाकी जो साथी मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो हल्के हल्के कदमों से साइड वॉक करते रहेंगे, साथ में हाथों को लिफ्ट करते रहेंगे। 1 2 3 4 बहुत बढ़िया, 5 वेरी गुड, 6 7 बहुत बढ़िया, 8 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। एक राउंड और करेंगे हम जंपिंग जैक का। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 वेरी गुड, 6 बहुत बढ़िया, 7 8 9 10। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। अब हल्के हल्के कदमों से वॉक करते हुए हमारी जो मोबिलिटी है उसको परफॉर्म कर लेंगे। आप जो थक गए हैं, जो इजी वेरिएशंस कर रहे हैं, मेरी माता शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं, वो चेयर के ऊपर बैठ के भी मोबिलिटी कर सकते हैं, या फिर मैट के ऊपर बैठ के भी मोबिलिटी कर सकते हैं। बाकी हमारे वेटलेस वाले साथी खड़े खड़े हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे, और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को शोल्डर पर रखते हुए हम शोल्डर्स की मोबिलिटी कर लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10। वेरी गुड। 9 बहुत बढ़िया। 8 7 ऐसे अभ्यास करते रहेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को ऐसे कमर पर रखते हुए थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, और हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे, उसकी मोबिलिटी करेंगे। बिल्कुल आराम से राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब यहां से हमारी गर्दन का अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल के साथ नीचे लेके आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से साइडवेज बेंड करेंगे हम, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और यहां से अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, राइट हैंड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड। ऐसे 1, दूसरी साइड से करेंगे, 2, 3, आप कमर के ऊपर भी हाथ लगा सकते हैं, 4, 5, 6, आपका जो साइड फैट है इसको बर्न करेगा ये, 7, 8, जो टायर बना रखे ना आपने, 9, 10 इनको बर्न करने के लिए बहुत फायदेमंद है। 9, 8, 7, अपने पूरी साइड बॉडी में स्ट्रेच फील किया कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल। जब आप डीप इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर निकलेगा और जब आप कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। वेरी गुड। सेकंड राउंड करते हैं हम। वापस से साइडवेज बेंड होंगे। 1, 2, 3, 4, जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप चाहिए। 5, 6, बहुत बढ़िया। 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, शाबाश, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः सांस छोड़ देंगे। एक बार फिर से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। अब यहां से अपने घुटनों को अपनी जो हिप की स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी तरफ लेके जाएंगे, इतना रेज करेंगे ऐसे। वेरी गुड। दोनों पैरों को रेज करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से सेकंड राउंड करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, आपका घुटना जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर लेके आइए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। थर्ड राउंड करेंगे हम। वापस से स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। इनका आप कम से कम 100-200 बार अभ्यास करेंगे, तब जाके उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे अभी से थकना नहीं है। ओके, अब यहां से थोड़ा सा हमारी जो कमर है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ले आएंगे। यहां से श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3, सिर्फ अपर बॉडी मूव होगी। 4, लोअर बॉडी आपकी फिक्स रहेगी। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। इसी का हम सेकंड राउंड करेंगे। वापस से दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल ले आएंगे, श्वास छोड़ते हुए विद एक्सेल ट्विस्ट ऑन द योर साइडवेज। 2 3, very slow and gentle movement। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। डाउन। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब हम यहां से अपने लेग को फॉरवर्ड किक करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे लेग को, दूसरी लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से साइडवेज किक करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से। 1, आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, श्वास को छोड़ देंगे। वापस से रिपीट करेंगे सेम एक्शन को। फॉरवर्ड किक करेंगे। 1 2, यदि आपसे ऐसे नहीं हो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 10। अब यहां से साइडवेज किक करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट करेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत थकावट आती रहती है, इतनी थकावट हम नहीं मानते। अब यहां से हम हस्त उत्तान आसन एंड पादहस्त आसन का एक फ्लो करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। हस्त उत्तान आसन में दोनों हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे, ऐसे जैसे कोई भी आसमान से आपके हाथों को खींच रहा है। उसमें आपके ग्लूट्स को एंगेज करेंगे, स्क्वीज कर लेंगे ग्लूट्स को, ताकि आपकी जो फ्रंटल थाइज हैं, आपकी जो क्वाड मसल्स हैं, वो एंगेज हो सके, वो एक्टिवेट हो सके। क्वाड मसल्स को एंगेज करेंगे, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोर्ड बेंड हो जाएंगे, कंप्लीटली पादहस्त आसन में आ जाएंगे। जितना डीप आप जा सकते हैं, ध्यान रहे आपको ऐसे हंस करते हुए नीचे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, आपको यहां से कट करना है। मैं हमेशा आपकी क्लासेस में बताता हूं, यहां पर दो हड्डियां होती हैं हमारी, दो प्यूबिक बोन्स होती हैं, उनसे हम कट करेंगे। ऐसे यहां से कट करेंगे बॉडी को, कट, ग्लूट्स को पीछे पुश करेंगे, डाउन डाउन, कमर को सीधी रखते हुए जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे ऐसे। फिर इनहेल के साथ श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से हम डायनेमिक रूप से इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। सिमिलर वर्जन हम अपने चेयर के ऊपर करेंगे, हस्त उत्तान आसन और पादहस्त आसन का। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल के साथ दोनों हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट के 3 काउंट के लिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट 2 काउंट, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट काउंट, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब इनहेल के साथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। फील द स्ट्रेच, अपने दोनों हाथों में खिंचाव को महसूस कीजिए। पूरी साइड बॉडी आपकी स्ट्रेच फील करेगी, खिंचाव महसूस होगा आपकी साइड बॉडी में। और दोनों हाथों को साइड वे से ड्रॉप करते हुए, ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए, पूर्णतः श्वास को छोड़ दीजिए। वापस से एक बार, ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब यहां से हम दूसरा हमारा जो फ्लो करेगा वो पादहस्त आसन और उत्कट आसन, यानी कि चेयर पोज, उसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं उसका अभ्यास? ये आपका श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन हो गया। यहां हम अपने माइक्रो बेंड कर सकते हैं, अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर सकते हैं। यहां से श्वास भरते हुए ऐसे चेयर पोज में आ जाएंगे, कमर को सीधी रखते हुए, कोर को एंगेज करते हुए, एंड वापस से श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में। इस तरह से हम इसका फ्लो करेंगे। वापस से वापस आ जाइए, पादहस्त आसन में आ जाइए सब के सब। उत्कट आसन, चेयर पोज। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। एक्सेल के साथ नीचे पादहस्त आसन। रेस्ट करेंगे पादहस्त आसन में फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। इनहेल के साथ उत्कट आसन, चेयर पोज में आ जाएंगे।
होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एक्सेल डाउन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब लास्ट टाइम उत्कटासना चेयर पोज में होल्ड करेंगे। ध्यान रहे आपके जो घुटने हैं वो आपके पंजों से आगे ना जाएं। योर नी कैप्स शुड नॉट क्रॉस योर बिग टोज। कीप होल्डिंग फॉर काउंट ऑफ 5 4, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, 3 2 1। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे और दोनों हाथों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे एंड टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। यहां से हम एक और फ्लो करेंगे, फ्लो करते जाएंगे। अब उस फ्लो का नाम है अल्टरनेटिव टो टच और गोडेस पोज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे, लास्ट के राउंड में हम अल्टरनेटिव टो टच और गोडेस पोज जो देवी आसन है उसका फ्लो करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों पैरों के बीच में अच्छा खासा स्पेस कर लीजिए। यहां से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। ध्यान रहे यदि आपके लोअर बैक में पेन है तो आप 90 डिग्री से आगे बेंड नहीं होंगे। यदि आपके लोअर बैक में पेन नहीं है तो आप कंप्लीटली जितना आप आगे फॉरवर्ड हो सके उतना आगे की तरफ झुकने का प्रयास कीजिए। यहां से अल्टरनेटिव टो टच करेंगे, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करते हुए राइट लेग को ऊपर की तरफ देखेंगे। सेम करेंगे दूसरी साइड से। इस तरह से हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कितने राउंड करने चाहिए आपको? कम से कम 100 200 राउंड कीजिए। आप सेम चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है चेयर के ऊपर बैठने के। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और यहां से ऐसे 1 2 3 4 5, इतना नहीं हो, आप घुटनों तक रखिए, 6 7 8, आपका बैक पेन भी नहीं रहेगा, 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। जो भी बैक बेंडिंग से इशू है, बैक में इशू है, स्लिप साइटिका का इशू है, वो अपने घुटनों तक ही हाथों को रखेंगे, ज्यादा नीचे की तरफ डीप नहीं जाएंगे। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर आ जाएंगे। धीरे धीरे टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। अब लास्ट राउंड में हम अल्टरनेटिव टो टच के बाद हम गोडेस पोज का अभ्यास करेंगे। चलिए वापस से फॉरवर्ड बेंड हो जाइए। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 5 6 7 8 9, शाबाश, 10, यू कैन डू इट, 10 9 8, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब। 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से अपने हील्स इनसाइड, एरिया अंदर की तरफ, पंजों को बाहर की तरफ पुश करते हुए दोनों हाथों को ऐसे गोडेस पोज में, देवी आसन में ले आएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5। आपके थाइज में बर्निंग सेंसेशन फील होगी। 4 3 2 1।
इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को साइडवेज कर लेंगे, हल्के हल्के पैरों को संचालित कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। बहुत बढ़िया। वापस से लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली श्वास छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम वॉकिंग करेंगे। अगले 1 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ हम वॉक करेंगे, लेकिन वॉक को हम कॉन्शियस वॉकिंग करेंगे, यानी कि हम ऐसे महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी कैसे वॉक कर रही है, हमारे पंजे हमारे अर्थ को टच कर रहे हैं। ऐसे अपने मैट पर लंबे लंबे तरह से वॉक करते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे मैट के ऊपर और फील करेंगे कि हमारे जो पंजे हैं, हमारे बिग टोज हैं, वो मैट के ऊपर टच कर रहे हैं। उस टच को, स्पर्श को फील करेंगे। कॉन्शियस वॉकिंग कर रहे हैं हम सब, फील कीजिए उसे। वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे। पूरी फील के साथ हर एक्शन को महसूस कीजिए हमारी बॉडी के। वेरी गुड। अब यहां से बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस आ जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से आप आराम से बैठ जाएंगे। अब कुछ आसन हम हमारे लेट के करेंगे। पहले चाइल्ड पोज में बैठ जाएंगे, सब चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। दोनों अपने घुटनों को वाइड करते हुए ऐसे दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच देंगे। पूरी बॉडी को लेंथन दे देंगे, खिंचाव दे देंगे पूरी बॉडी को। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप सिंपली सिर्फ ऐसे करते हुए अपने जो काफ मसल्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। वेरी गुड। अब यहां से हम सब पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन पीठ के बल लेट के हम इनका अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से पीठ के बल लेटते हुए आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट को रख सकते हैं, एक कंबल को रखेंगे तो आपके जो लोअर बैक है उसके ऊपर खिंचाव नहीं आएगा। अन्यथा की स्थिति में आप अपने दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए और यहां से लेग रेजेस कीजिए। 1 2 3। ऐसे पैरों को जितना ऊपर आपसे ले जाया जा सके ऐसे ऊपर ले जाते रहेंगे, जिससे आपके जो लोअर बॉडी में फैट जमा है, आपके थाइज में जो फैट जमा है वो मोबिलाइज हो सके, और ये जो आपके थाइज हैं ये अच्छे शेप में आ सके। आपके हिप्स से, आपके थाइज से और आपकी जो ये टमी है इससे भी जो फैट जमा है वो फैट निकल सके। अभ्यास करते रहेंगे। कितना अभ्यास करना है? कम से कम 100 से 200 राउंड करने हैं आपको ऐसे लेग रेजेस के। ये नहीं कि आप 4 से 5 राउंड किए और थक गए, बोले कि बस, फिर कहेंगे कि हमारा पेट कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक्सरसाइज इतनी नहीं कर रहे हैं। ऐसे जितना पैर आपसे ऊपर लिफ्ट हो सके उतना ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे। और थोड़ा सा अपनी इस जीभ है ना, इसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे। ये जो चटकारे लेती रहती है ना, चटपटी चीजें खाती रहती है, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। जिसने अपने जीभ के स्वाद को मार दिया वो अपने आप हेल्दी हो जाएगा, फिट हो जाएगा। पैरों को संचालित करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि बातों में आ गया और पैरों को संचालित करने ही भूल गए आप। पैरों को संचालित करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। रेस्ट कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, ऐसे संचालित कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम एक राउंड और करेंगे हमारे लेग रेजेस का, जिससे हमारी लोअर बॉडी की जितनी भी फैट है वो सब गायब हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने ग्लूट्स के नीचे हाथ रखेंगे या अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। यदि आपके हाथ वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 ऐसे पैरों को संचालित करेंगे। कम से कम 100 राउंड आपके होने चाहिए ऐसे, तभी आपको फायदा मिलेगा। कितने राउंड होने चाहिए? 100 राउंड्स। अपने राउंड्स को गिनते जाइए। वेरी गुड। और मैं खाने की बात कर रहा था, खाने में एक आप ऐड कर लीजिए त्रिफला सुबह सुबह। हमने डाइट में बताते हैं सुबह सुबह त्रिफला का यदि आप पानी पिएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत बेहतर होगा। और जब डाइजेशन बेहतर हो जाएगा तो आप पेट की जो चर्बी जमा पड़ी है वो धीरे धीरे पिघल जाएगी। बस इस चीज का ध्यान रखिए, जो आपको इतनी चर्बी जमा हो रखी है ना, ये एक दिन में जमा नहीं हुई है। सालों तक आपने खराब लाइफस्टाइल और खराब आहार, जो चटकारे वाली चीजें हैं, पिज्जे, बर्गर, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं आजकल लोग। मैं तो जब बाहर निकलता हूँ शाम में, भीड़ लगी रहती है। ये मोटे मोटे लोग और ऐसे अनहेल्दी अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें बीमारियां हो गई हैं। अब बताओ बीमारियां किसे होंगी? तो अपनी जीभ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, थोड़ी सी चीनी, जो शुगर वाले आइटम हैं उन्हें भी कम कर दीजिए। ऐसे मेरी मम्मी बोलती रहती है, बेटा मैं तो कुछ नहीं खाती, बस घर में जो बनता है वही खाती रहती हूँ। और जो लड्डू वड्डू आते रहते हैं सारे चटकारे कर जाती है। ऐसे चलती फिरती सारी मिठाइयां हजम कर जाती हैं और फिर बोलती हैं बेटा मैं तो कुछ नहीं खाती। तो ये चलते फिरते आपका जो मुंह चलता रहता है ना, इस मुंह के ऊपर थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप हेल्दी और फिट हो जाएंगे। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4, बहुत बढ़िया, 3 2 1। रिलैक्स, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद 1-2 दिन तक शरीर में दर्द रह सकता है, वो नॉर्मल है। धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है उसको। कहीं आप डॉक्टर के पास दवाई लेने के जाएं कि मेरे दर्द हो रहा है, 2 दिन का मैक्सिमम होता है। 2 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं सारे दर्द, क्योंकि शुरुआत में आपको एक्सरसाइज करने की इतनी आदत नहीं होती ना, थोड़ी सी इंटेंस वर्कआउट की, इसलिए हो सकता है हल्का फुल्का पेन चल जाता है। अब यहां से वापस से दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे लेके आएंगे, दोनों हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे और दोनों पैरों को ऊपर अर्ध हलासन में ले आएंगे। आप चाहें तो वॉल का सहारा ले सकते हैं, इस तरह से आप दीवार के सहारे भी आ सकते हैं। आपके आसपास में कोई दीवार है तो उस दीवार का सहारा लेते हुए भी आप ऐसे अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। रात को यदि आपको ओवर थिंकिंग के कारण, चिंता के कारण नींद नहीं आती है, कुछ समय तक वॉल के सहारे ऐसे पैरों को लिफ्ट करके और लेटे रहिए। आपका माइंड भी धीरे धीरे शांत होता जाता है। और पूरे दिन हम खड़े रहते हैं तो जो पूरा ब्लड सप्लाई है हमारे पैरों की तरफ पहुंच जाता है। और जब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं तो वापस से वो पैरों से और अपने बॉडी की तरफ, अपने सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वेरी गुड। जितना आपसे होल्ड करे उसके उतना होल्ड कीजिए, उसके बाद वापस से ड्रॉप करके फिर से होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होल्ड करते रहेंगे। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे, दोनों पैरों को ऐसे मूव कर लेंगे, साइड वेज में मूव कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा पैरों का। और उसके बाद एक बार एक राउंड और कर लेंगे अर्ध हलासन का, क्योंकि आज हमने स्टैंडिंग के बहुत सारे आसन किए हैं तो हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है पैरों की तरफ बढ़ गया है।
कई बार क्या होता है कि ज्यादा देर तक हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में सूजन भी आ जाती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि जो सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे पैरों की तरफ आ गया है। एक तो हमारा वजन ज्यादा, पूरा का पूरा वजन अपने पैरों पे आता है तो सारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ भाग जाता है। उसी के लिए हम अर्धहलासन का भी अभ्यास करते हैं। वापस से आ जाइए अर्धहलासन में। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से नीचे ड्रॉप कर लेंगे और पैरों को संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। आप यहां से एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट नी कैप को, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपके पेट बीच में आ रहा होगा, हो जाएगा खत्म ये पेट भी। आप रोजाना अभ्यास तो कीजिए, कम से कम हमें 100 दिन दीजिए, आपका पेट भी कम हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे। एक पाद पवन मुक्त आसन लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आने का कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त आसन में लेके आएंगे। दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेके आ जाएंगे और आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट करते हुए अपनी बैक को एक अच्छी सी मसाज दे सकते हैं। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ही रखेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे, 180 डिग्री में फैला लेंगे। दोनों पंजे एक दूसरे से मिले हुए, दोनों घुटने एक दूसरे से मिले हुए। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में ड्रॉप कर लेंगे और आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे हम अपोजिट साइड में। दोनों पैरों को अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। फेस आपका रहेगा राइट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। थोड़ा सा शेक कर लेंगे पैरों को और शवासन का अब अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में। आंखें बंद कर लेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन।
श्वासन हमारे शरीर को री एनर्जाइज कर देता है। जैसे मोबाइल में चार्जर चार्ज कर देता है ना मोबाइल को, वैसे ही श्वासन हमारी पूरी बॉडी को चार्ज कर देता है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और अपने प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। आप लोगों के थोड़े से पास आ जाता हूं मैं, कैमरा चेंज कर लेते हैं। अब यहां से हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यदि आपको वेट लॉस करना है तो हम कपालभाति प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि आपके कमर में दर्द रहता है, आपके हाई बीपी रहता है या फिर सिर दर्द रहता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही अभ्यास करेंगे। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नीरज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम एक बार बता देता हूं कैसे करते हैं। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाया, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद किया, एक्सेल करेंगे राइट से, राइट से श्वास छोड़ दिया, वापस से इनहेल करेंगे राइट से, राइट को बंद किया, एक्सेल किया लेफ्ट से। ऐसे एक राउंड बनता है और आप कम से कम 5 से 10 राउंड है वो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। बाकी साथी जो मेरे साथ हैं वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा पीछे आके दिखा देता हूं। वेरी गुड। हाँ, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे जैसे हम श्वास छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली हमारी जो बेली है वो इन एंड आउट होती रहेगी। हमें श्वास लेने पर कोई ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा है चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए स्टार्ट करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। ध्यान रहे कपालभाति में हमें सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही है, यानी कि श्वास जो लेंगे वो पैसिवली लेंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर। ऐसे कई साथी क्या कर रहे थे, ऐसे श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास छोड़ना है इस तरह से। और 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक और चेहरे पर स्माइल और बिल्कुल रिलैक्स चेहरा रहेगा। कहीं ऐसा चेहरे पे इतना स्ट्रेस ले आते हैं। प्राणायाम में आपकी पूरी बॉडी ऐसे स्ट्रेस फ्री रिलैक्स रहनी चाहिए। कोई ऐसे चेहरे के ऊपर स्ट्रेस के भाव नहीं होने चाहिए। वापस से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। एक सेकेंड 1 स्ट्रोक। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। कपालभाति प्राणायाम से आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपका वेट लॉस भी कम हो जाता है, आपकी वेट लॉस की जर्नी है वो फास्ट हो जाती है। इसलिए आपको कपालभाति प्राणायाम रोज करना चाहिए। बस ध्यान रखिए आपके कमर में गर्दन में दर्द रह रहा है तो ही आप कपालभाति को अवॉइड करेंगे, या फिर हाई बीपी रहती है। और
जो हाई बीपी वाले साथी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कैसे करना है उनको सिर्फ ऐसे लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से श्वास निकाल दिया, वापस से लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से निकाल दिया, यानी कि लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे, राइट से निकाल देंगे। इसको हम कंटिन्यूस अभ्यास करते रहेंगे तो आपका माइंड है वो शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो आपका बीपी बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है। अब जिन साथियों को लो बीपी की समस्या रहती है वो क्या करेंगे, वो उसका अपोजिट कर लेंगे। वो क्या करेंगे, ऐसे लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, यानी कि वो राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से श्वास निकालते रहेंगे, राइट से श्वास लेते रहेंगे, लेफ्ट से श्वास निकालते रहेंगे। इससे सूर्य बहुत भेदी प्राणायाम होता है, इसमें हमारे अंदर एक्टिवनेस आती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। कई बार हम जैसे लेजी फील करें ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेजी लेजी फील कर रहे हैं, आप सूर्य भेदी प्राणायाम शुरू कर दीजिए, यानी कि राइट से श्वास लेते हुए लेफ्ट से श्वास छोड़ते जाइए। कुछ टाइम में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से गर्मियां बढ़ रही हैं और हमारे जो प्राणायाम है वो भी अच्छे अच्छे हैं, तो उसका में से जो हमारा फेवरेट जो प्राणायाम है वो हम करवाते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम को, टंग को ऐसे आउट निकालेंगे पाइप के फॉर्म में, श्वास लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। इसमें हम मुंह से श्वास लेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ेंगे। अकेला प्राणायाम ऐसा है जिसमें हम मुंह से श्वास लेते हैं, बाकी सब प्राणायामों में हम नासिकाओं से श्वास लेते हैं, नासिकाओं से श्वास छोड़ते हैं। अब शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, उसमें हम बिग स्माइल करेंगे और ऐसे जैसे मिर्ची लग जाए ना, ऐसे श्वास को अंदर लेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। तो नीरज भाई शीतकारी करेंगे, मैं शीतली प्राणायाम, आपको किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, और अब यहां से हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। आपके मेंटल फॉग को, आपके मेंटल दिमाग में क्लियरिटी नहीं रहती है, आप सोच नहीं पाते कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, थॉट्स में क्लियरिटी नहीं आ पा रही, आप माइंड में विचलित हैं, आप ब्राह्मणी प्राणायाम कीजिए। आपके माइंड को रिलैक्स करता है, थॉट्स में क्लियरिटी लेके आता है और आपको एकाग्रता बनाने में बहुत हेल्पफुल है। कैसे करेंगे, थम्स है, अभी उठाने दिखा रहा आप सबको इसको ऐसे ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर लेके आएंगे, नेक्स्ट टू फिंगर को आईज के ऊपर हल्का सा टच करेंगे, लिटिल फिंगर नियर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग द साउंड, यानी कि भौरे की तरह हम आवाज निकालेंगे। ध्यान रहे आपका जो लिप्स हैं वो टच रहेंगे एक दूसरे से, लेकिन आपके जो दांत हैं, टीथ हैं, उनके बीच में गैप रहेगा और आपकी जो टंग है वो ऊपर टच हो जाएगी। इस तरह से पोजीशन में आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग द साउंड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर रही हैं वाइब्रेशंस और धीरे धीरे अपने आप को आज के ध्यान स्तर के लिए
प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज कर लेंगे, अपने सांसों के ऊपर ध्यान रखेंगे और 21 बार नाम जप करेंगे मन ही मन। आप किसी भी अपने इष्ट देव भगवान का नाम जप कर सकते हैं, अपने गुरु का नाम जप कर सकते हैं, या आपके गुरु के द्वारा किसी भी दिव्य मंत्र का जप कर सकते हैं मन ही मन, या फिर आप मन ही मन ओम का उच्चारण कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा, राधा राधा, जो भी नाम आपको पसंद आए उसका उच्चारण आप मन ही मन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। नाम जप के साथ अपने उस इष्ट देव, अपने भगवान को महसूस करते जाएं, उनकी पावर्स को महसूस करते जाएं, उनके आशीर्वाद को महसूस करते जाएं। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं। आप खुशहाल और स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को धन्यवाद अर्पित कीजिए। हर विकट स्थिति में वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण, देव ऋण। इनमें हमें सदा ऋणी रहते हैं इनके, और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन मदर्स डे बनाकर उसके बाद माता का हाल भी ना पूछें। हमारे लिए हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, हर दिन फादर्स डे होना चाहिए। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें और मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, ओपन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए गर्दन के ऊपर टैप करेंगे, आपके फेस के ऊपर टैप करेंगे, आपके फोरहेड के ऊपर टैप करेंगे, आपके सिर के ऊपर बैक ऑफ द हेड को, कानों को खींचेंगे। 1 2 3, ऊपर की तरफ 1 2 3, साइड से 1 2 3। और हमारे आज 75 डेज हो गए हैं और हमारे जो हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम है 40 डेज का, उसके भी 15 डेज हो गए हैं। तो सब के सब 25 एंड प्रॉमिस लिखेंगे, और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो साथी भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। अपने डेज एंड प्रॉमिस सब के सब कमेंट करते रहिए। इनका दिन को अच्छे से टैप कर लेंगे
और अपने दोस्तों को क्लास में इनवाइट कीजिए। हमारे रोज इनवाइट लिंक भेजते हैं, आपके मैसेज में invite.yogakro.com ये लिंक आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा जो अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस अमूल्य कार्य में, इस अच्छे नेक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं कि आप मुझे इस योग सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बने।